हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सैम जीएस क्रिएशन। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम्स चल रहे हैं और इसी बीच आपको पता है कि लाइट जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाली है। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है? तो जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है ना, यानी कि जो चमकीला वाला जो पदार्थ सतह होती है वो क्या होती है, अंदर की ओर दबी हुई होती है। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कि पोल कहाँ पे होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देख लेंगे। इसमें आप सबसे पहले एक सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सीधी लाइन, ये क्या है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो सीधी लाइन आपको ब्लू कलर की दिख रही है इसे हम क्या कहेंगे, ये है आपका मुख्य अक्ष। ये हो गया P यानी पोल, पोल है, ये ध्रुव है। अब ध्रुव से एक बराबर दूरी पे लेंगे हम F यानी कि फोकस। ठीक है, और फोकस से उतनी ही दूरी होगी जितनी कि P से F की दूरी है, उतनी ही फोकस से C की दूरी, C है यहाँ पे वक्रता केंद्र। ठीक है, तो दूरी जो है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। C से F की दूरी उतनी ही होगी जितनी कि P से F की दूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में वस्तु रखने पर 6 स्थितियों के प्रतिबिंब बनते हैं और इसे हम एक ही फिगर में देखने वाले हैं कि कैसे 6 प्रतिबिंब जो हैं वो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, एक ही फिगर से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले 3 बेसिक नियम होते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना के। कौन कौन से 3 बेसिक नियम होते हैं? तो स्टार्ट करेंगे नियम 1 से। पहले रूल को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये कही जाती है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है वो क्या होता है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके यानी मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि 6 स्थितियों में यानी कि 6 तरीके से ऑब्जेक्ट रखना है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रखेंगे, ये हो गया अनंत पे। ठीक है, अनंत पे ये एक नंबर पहला आप देखेंगे कि अनंत पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा आप कहाँ पे रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। थर्ड है, अगर आप वक्रता केंद्र यानी C पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं और इसका पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हम देखेंगे। और उसके बाद फोकस, अगर आप फोकस पे किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और अगर आप फोकस और ध्रुव के बीच यानी पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये 6 स्थितियां हो गई। हम अलग अलग 6 जगह पे वस्तु को रख के देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब की रचना कहाँ पे होगी। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे यानी अनंत यानी कि इन्फिनिटी पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सबसे पहला तो मैंने आपको जो अवतल दर्पण के 3 बेसिक नियम बताए हैं उसका पहला नियम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, सबसे पहले आप एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष आपकी ये वाली हो गई ना जिसपे C और F है और P है। ये आपकी कौन सी ब्लू वाली जो लाइन है ये आपकी मुख्य अक्ष है। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर, ये है आपका अवतल दर्पण और इसके समांतर एक प्रकाश किरण जो है वो जाती है और वो आपतित होती है तो वो कहाँ से, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से, मुख्य फोकस, ये जो F देख रहे हैं ये है मुख्य फोकस, तो ये यहां से होके गुजर जाती है। ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। यही आपका पहला नियम है। और इन्फिनिटी यानी कि पहले पे आप रखेंगे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो उसका ऑब्जेक्ट जो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, ये बताएंगे आप सभी लोग। बताइए कहाँ पे बन रहा है इसका प्रतिबिंब। तो देखेंगे इसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस के पास बहुत छोटू सा बनेगा, है ना, बहुत छोटा सा होगा। तो छोटा होगा बिल्कुल, और क्या होगा, उल्टा बन रहा है ना, उल्टा होगा। उल्टे के साथ हमेशा वास्तविक जुड़ता है। तो ठीक है, वाउ, वाउ से आप याद कर सकते हैं, वाउ
व से वास्तविक, उ से उल्टा, तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा और आभासी के साथ हमेशा सीधा, ये एकदम फिक्स है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो बिल्कुल अगर आप अनंत पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को और वो फोकस से होकर गुजरते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो पैरेलल जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ओके, अब अगर नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर पे हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, यानी सेकंड नंबर की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा ये देखेंगे, फोकस से होकर जब तक पॉसिबल हो तब तक, यानी 1 2 3 4, ये 4 नंबर तक आप फोकस से होके ही गुजारेंगे, ठीक है। जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है इसके समानांतर चली गई है, ठीक है। तो ये दूसरा बेसिक रूल है, अपवर्तन का जो 3 रूल है उसका दूसरा रूल यही है कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये समानांतर हो जा रही है, ठीक है। अब देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो सेकंड नंबर, तो आप देखेंगे ये किसके, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है। कहां पे बनेगा, उल्टा तो है ही, आप देख सकते हैं उल्टा होगा, उल्टे के साथ मैंने बोला वाव, उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक आता है। तो बिल्कुल जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां, सी और एफ के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये 2 नंबर, ये जो वायलेट कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है ये बड़ी है ना, और ये रेड वाली क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो उल्टा वास्तविक और छोटा, ठीक है, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब वस्तु को हम कहां पे रखेंगे, थर्ड नंबर पे रखेंगे। तो जब वस्तु जो है वो सी पर है, ये कहां पे है, वक्रता केंद्र पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फोकस से किरण जाएगी कहां से, अब मैंने बोला कि जब तक पॉसिबल होगा तब तक आप फोकस से ही किरण को गुजारेंगे। तो बिल्कुल जब फोकस से होकर किरण जाएगी और इस दर्पण से, अवतल दर्पण से जब परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाएगी, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है बताएंगे, बिल्कुल देखिए, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो सी पर ही बनेगा, ठीक है, सी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। और देख सकते हैं ये दोनों बराबर रेखाएं हैं, ऊपर वाली ब्लू और नीचे वाली रेड, तो सी पर ही बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने देख लिया। अब अगर हम फोर्थ नंबर पे, यानी कि अगर हम वस्तु को किसके, सी और एफ के बीच में रखते हैं, पहले तो हो गया ये थर्ड नंबर। अब देखिए सी और एफ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये फोर्थ नंबर की बात हो रही है, अगर हम रखते हैं और इसे भी हम फोकस से गुजारेंगे, ठीक है, वस्तु सी और एफ के बीच में है और फोकस से किरण जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। बिल्कुल यही करना ही है, 2 3 4 फोकस से गुजारना है और मुख्य अक्ष के समानांतर कर लेना और देख लेना है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो बहुत इजी है। तो बिल्कुल, तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देख सकते हैं सी और अनंत के बीच में बन रहा है ना, ये वाली, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, पहले तो किसके बीच में बन रहा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वस्तु से बड़ा, ये फोर्थ नंबर की बात हो रही है, तो ये देख रहे हैं आप, ये वस्तु इतना बड़ा और यहाँ पे ये रेड वाली लाइन कितनी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई ना। तो वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब तो हो गई फोर्थ नंबर तक की बात। ये आपके जो है अवतल दर्पण के जो 2 बेसिक नियम है उस पे ये लागू होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ, ये ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं, अगर आप, तो बिल्कुल फोर्थ नंबर में ये देख सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे हम देखें, अगर हम फिफ्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी कि वस्तु अगर फोकस पे हो, तो अवतल दर्पण का तीसरा नियम यूज करेंगे। अवतल दर्पण का तीसरा नियम क्या है, पहले आप ये जानेंगे। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात
उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। तो अब यहाँ फोकस से तो गुजार नहीं सकते, देख सकते हैं फोकस पे ही खड़े हैं, तो आप कहाँ से, वक्रता केंद्र यानी कि सी से किरण को गुजारेंगे। तो देखेंगे क्या होगा, अगर वक्रता केंद्र की दिशा में, ये है वक्रता केंद्र, अगर इसकी दिशा में प्रकाश किरण को अगर हम डालते हैं तो वो वापस उसी मार्ग में पुनः लौट जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए ये लाइन यहाँ वापस लौट आई है। अब पूछा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बिल्कुल इसका प्रतिबिंब देखेंगे आप अनंत पे बनेगा। ये दोनों लाइन देखिए, ये वाली लाइन, ये जो ब्लू वाली है ये वाली, और ये वाली, ये कहाँ पे आपको मिलती हुई कहीं प्रतीत हो रही है, नहीं, लेकिन ये अनंत पे कहीं ना कहीं जाके आगे बहुत मिलेगी। तो इसका जो प्रतिबिंब है ये पहले तो उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा और वास्तविक होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, है ना, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आगे जाके ये अनंत पे कहीं मिलने वाला है। ओके, चलिए अब फोकस पे हमने रख लिया। अब वस्तु बचती है आपका 6 नंबर वाला ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो अगर वस्तु को हम एफ फोकस या पोल के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए 6 नंबर की बात करें तो ये भी तो वक्रता से ही जाएगा, पहली बात, क्योंकि फोकस तो बचा नहीं है ना, तो फोकस से तो जाएगा नहीं, तो वक्रता केंद्र से इसे गुजारेंगे। तो क्या होगा, इसमें अगर प्रकाश किरण सी से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात आपकी यहाँ पे ये है कि आप देखेंगे कि ये दोनों किरणें कौन कौन सी, ये वाली जो गई है और ये वाली, ये काफी सक्रिय है ना, ये जो पहले वाले नियम से गई थी ये वाली और ये वाली, ये दोनों कितनी सक्रिय हैं। और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो ये काफी चौड़ी हो जा रही है, कहीं मिलने की इसमें गुंजाइश दिख रही है। तो बिल्कुल हम आभासी रूप से इसे देखेंगे, तो जब इन्हें आभासी रूप से हम देखते हैं तो ये पीछे की तरफ, ये और ये वाली पीछे की तरफ जो है वो मिलती हुई प्रतीत होंगे। नंबर के प्रतिबिंब को देखेंगे तो ये आपको, ये नीचे की तरफ नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ये सीधा बनेगा, यहाँ पे आभासी बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आप एरो नीचे देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ होगा, दैट मीन्स कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपका सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो बिल्कुल बहुत इजी था। कॉनकेव मिरर में 6 स्थितियों में 6 जगह पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे और एक ही फिगर में आप देख लेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। करना क्या है, आपको बेसिक नियम याद रखना है कि जो प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण पर ये वाली आपतित हो रही है ना, तो ये परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन इसके पश्चात कहाँ से जा रही है, मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला नियम। फिर आपका था दूसरा बेसिक नियम था कि जो प्रकाश किरण, ये वाली दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट को देखेंगे, जो प्रकाश किरण फोकस से, ये सब फोकस से ही जा रही है ना, फोकस से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, ये सब देख रहे हैं आप, ये अवतल दर्पण पे आपतित होती हैं, वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, ये देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष ये हो गया ना ब्लू वाली, उसके समांतर हो जाती हैं, हो गई ना समांतर। तो बिल्कुल अब इसका प्रतिबिंब हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ बनेगा। देख लीजिए, फर्स्ट वाले का तो इसी पे बन जाएगा, फोकस पे तो बहुत छोटू सा होगा। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट बड़ा था, इसका जो प्रतिबिंब है थोड़ा छोटा है। थर्ड नंबर यानी वक्रता केंद्र पे जब हम आएंगे तो देखेंगे कि ये बराबर प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और फोर्थ नंबर पे आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और थर्ड वाला आपका जो बेसिक रूल था वो था कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, कहां से, वक्रता केंद्र से होके अवतल दर्पण पे आपतित होती हैं, वो पुनः उसी मार्ग में परावर्तित होके वापस लौट आती हैं। ठीक है, तो यही देखेंगे आप 5th और 6th में तीसरा वाला जो रूल है वो लागू हो रहा है। तो बिल्कुल एक ही फिगर से आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेंगे, और हमेशा याद रखेंगे कि वाउ जो है व से हो गया वास्तविक और ऊ से हो गया उल्टा, तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा प्रतिबिंब। और ये जो 6 नंबर है ये आपका आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी, सीधा और बड़ा तो है ही, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है,
तो बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट था आप देख सकते हैं, एक ही वीडियो में आपने देखा कि कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट आपने सुना और देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम्स भी अभी चल रहे हैं और बहुत सारे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप वीडियोस और भी चाहते हैं तो जुड़े रहेंगे साथ में। और ऐसे ही अगर आपका रिस्पॉन्स अगर इस पर अच्छा रहता है तो ऐसे ही ट्रिक की वीडियो और भी आगे बनाई जाएगी। तो इससे मैक्सिमम शेयर करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।